जोर जबरदस्ती से रिश्ते में नहीं टिका जाता। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना, अगर आप जबरदस्ती रिश्ते में चाहते हो किसी के टिक जाए या जबरदस्ती करके उसको समझा लिया जाए, नहीं टिका जाता। या किसी जादू टोने से या फिर कोई साइकोलॉजी यूज करके उस इंसान को लाया जाए, ज़रूरी नहीं वो परमानेंट टिकेगा। बहुत सारे दिमाग लड़ा के या बहुत सारे एफर्ट लगा के आप पार्टनर को वापस ले आए, नहीं टिकेगा। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके आप पार्टनर को वापस ले आए, नहीं चलेगा। बहुत सारा पैसा खर्च करके आप पार्टनर को वापस ले आए, नहीं चलेगा। ये झूठी तसल्लियाँ देना अपने आप को बंद कर दो ब्रदर। आया समझ में? अगर आप जबरदस्ती सोच रहे हैं कि पार्टनर को मैं अपने साथ रख लूँगा, नहीं भैया। सुअर देखा है? पिग। अगर आपको लग रहा है कि उसको कीचड़ से निकाल कर और मैं एक फ्लैट में रख लूं, या उसको घर का खाना आप अंदर बिठाकर सोफे पर अच्छे से खिलाए पिलाए, आपको लगता है वो जिंदा रहेगा? आपको लगता है उस कीचड़ को छोड़कर वो आ जाएगा? नहीं भैया, वो वहीं जाएगा। उस फ्लैट को छोड़कर वो वहीं जाएगा। ये जोर जबरदस्ती के रिश्ते बनाने बंद कर दीजिए बिल्कुल। अगर आप जोर जबरदस्ती के रिश्ते बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं। मैंने बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग करता हूं रात दिन। जोर जबरदस्ती के रिश्ते बना रहे हैं। कमाल की बात, जोर जबरदस्ती के रिश्तों में बुनियाद बहुत कमजोर होती है। उनकी नींव बहुत कमजोर होती है जो कभी भी गिर सकती है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता ओरिजिनल बने, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर ओरिजिनल तरीके से, साइकोलॉजी के तरीके से, बिना दिमाग लगाए आपके पास रहे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि शुरुआत में तो कुछ आपको पता नहीं लगेगा। शुरुआत में तो आपके सर के ऊपर से उड़ जाएगी। मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं कि सर ये तो वीडियो 12 मिनट के बाद शुरू हो रही है। भैया, कहीं एक्सरसाइज करने जाते हो, वार्म अप तो करते हैं ना, या नहीं? अगर आपने खेती की हो तो खेती करने से पहले कुछ टाइम पहले उसमें पानी दिया जाता है, समझ रहे? उसके बाद भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए तैयार किया जाता है, आप जानते हैं ना। इसलिए आपको वो चीज़ें बताने के लिए जो चीज़ें आप रियल में आपकी लाइफ में हो रही है, तो मुझे आपको उसके लिए रेडी करना होता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 2 मिनट की वीडियो बना के साफ कर दूंगा, लेकिन वो आप पर असर नहीं करेगी। ये आधे घंटे की वीडियो है, जब असर नहीं कर रही है। और भैया, 10 साल के रिलेशनशिप जिनके टूट रहे हैं, उनके लिए आधे घंटे की वीडियो की क्या औकात है। मैंने देखा है कि मैंने परसों एक क्लाइंट से बात की, कमाल की बात, वो 1.5 घंटा ले गया और 1.5 घंटे में भी उसने कही कि मेरा अब तक बात पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, जब जाकर आपकी समझ में आएगा। फिर हमें बताना सर कोई असर नहीं हुआ, नहीं तो 100% असर होता है और आपका पार्टनर भी आपके पैरों में गिरता है। मैं ये कह रहा हूँ, आपके लिए पागल हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप ध्यान से सुनना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, उस पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं, उस पार्टनर को सजा देना चाहते हैं, आपको कोई भी इशू हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर आपका मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो जिसमें आपको कंटिन्यू हर्ट किया गया है, आपकी ज़िंदगी से आपको दूर किया गया है, आपके परिवार से आपको दूर किया गया है, आपके बच्चों से आपको दूर किया गया है। आप चाहते हैं कि उस इंसान को साइकोलॉजिकल हर्ट किया जाए, साइकोलॉजिकल उसको सजा दी जाए। कोई जादूगरी से मत सोच लेना कि मैं आपको नींबू मिर्ची बंधवाऊंगा, नहीं भैया, मुझसे काम नहीं चलता है। मैं सीधा और साफ बोलने वाला बंदा हूँ। अब आगे की बात समझना। हाँ, बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगी, पहले आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपकी बात हो पाएगी, लेकिन हो जाएगी एकदम से। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं मिलेगा, बुक के बाद तुरंत हो जाएगी।
बस 10-15 मिनट का टाइम ओनली, उसके बाद आपकी बात एकदम से हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों मैं जिस कंटेंट पर आज बात करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक है किसी इंसान के साथ जोर जबरदस्ती करके रिश्ते को नहीं बनाना चाहिए, और बनाना चाहिए तो कैसे सामने वाले को अपने साथ लाया जाए। ध्यान से, जिस इंसान से हमने प्यार किया है उस इंसान को रात दिन हम समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है ना, रात दिन उस पर कह रहे हैं कि भैया अरे तू अकेली क्यों जाती है कॉलेज। ठीक है, जब उधर से आती है तो सीधे सीधे आया कर, किसी के पास मत खड़ा हुआ कर। कमाल की बात। रात दिन ऑनलाइन मत रहा करो। कमाल की बात। अरे मैं आपको कॉल करता हूं, आपका नंबर बिजी आता है। बिजी नहीं रहा करते बाबू। आज के समय में बड़े गंदे लड़के चल रहे हैं, आपका यूज करके चले जाएंगे, आपके साथ फिजिकल होके चले जाएंगे और आपका पैसा लेकर भाग जाएंगे। कमाल की बात। एक एक चीज उसको बता रहे हैं। ये जो वकालत आप रिश्ते में आप कर रहे हैं ना, ये वकालत आपको आपके पार्टनर से दूर करती है। एग्जाम्पल के लिए समझना चाहते हैं, जितना आप पार्टनर को रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही पार्टनर चुपके से गलतियां करना शुरू कर देगा, चोरी से। मैंने देखा है बहुत बार, मैंने खुद के रिलेशनशिप ऐसे देखे हैं, मैंने खुद के रिश्तों को ऐसा देखा है, जिन रिश्तों को मैंने संभालने की कोशिश की है उसी रिश्ते ने मुझे दगा दिया है। कमाल की बात। जिस चिड़िया को मैंने सोचा है कि यार ये पिंजरे में बंद है, इसको निकाला जाए, उसी चिड़िया ने चोंच मारी है। कमाल की बात। जितने रिश्तों को आप संभालने की कोशिश करोगे वहां पर आप हर्ट किए जाएंगे, वहां पर आप अकेले छोड़े जाएंगे, वहां पर आपसे छीना जाएगा, आपको दिया कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं ब्रदर, बिल्कुल भी किसी रिश्ते में किसी पार्टनर के साथ जोर जबरदस्ती मत करो। और ज्यादा ये कोचिंग सेंटर खोलने बंद कर दो कि नहीं ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, ऐसी बन के रहो। भैया अगर ये एक्टिविटी आपने अपनी वाइफ के साथ भी कर दी ना, वो आपसे परेशान हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते हैं, बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आती है जिनमें कहते हैं कि सर हमारी तो वाइफ हमसे दूर हो गई है। मैंने कहा क्यों? कि सर मैंने देखा है, मैंने संभालने की कोशिश की है, मैंने सोचा कि सर वो किसी गलत इंसान के पल्ले ना पड़ जाए, किसी गलत इंसान के पल्ले पड़ गई तो उसका यूज करेगा तो उसको छोड़ देगा। मैंने कोशिश की है समझाने की सर, लेकिन आज मैं खुद में अकेला हो गया हूं। जितना आप सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं उतना आपसे दूर जाता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी जो बुद्ध के जीवन पर लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति को आप एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, अगर तीसरी बार आप उसको समझाएंगे तो आप उसके दुश्मन बन जाएंगे। वो कहते हैं कि आप किसी को समझाइए मत, अगर वो नहीं समझता तो दोबारा उससे बात भी मत करिए उस विषय पर। जितना आप सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आप उससे दूर जा रहे हैं, उसका प्यार कम कर रहे हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने आप को समझाएं, अपना लेवल बढ़ाएं, अपनी ताकत बढ़ाएं और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रोंग बनाएं। ये समझाना बुझाना, बार बार ज़बरदस्ती करना रिश्ते को नहीं बचा पाते। आया समझ में? एक्चुअली दोस्तों मैं बहुत डीपली आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं अभी 4 दिन पहले एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था। ये रिश्ता बड़ा डीपली रिश्ता है, जिस रिश्ते में बहुत बेहतर चीज़ें थी। और सच में ये लड़का, मेरी काउंसलिंग जब इस लड़की ने ली तो ये रास्ते पर आ गया था, लेकिन अब की बार इसने अपने दिमाग से चाल चली है और ज़्यादा जल्दी करके चली है। रिश्ता टूट गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया भैया, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ जोर ज़बरदस्ती करके रिश्तों में नहीं टिका जाता और ना किसी को रखा जाता है। अभी ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस स्टोरी को ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनने के बाद इसको अपने रिश्ते में यूज करना। ब्रदर बहुत ही डीपली स्टोरी है, सांसें बंद हो जाएंगे अगर आप डीपली समझेंगे। एक्चुअली ब्रदर ये एक महिला है जो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाती है कुछ रिश्तों के ना चलते।
जब परिवार से सेटिस्फाई नहीं हो पाती, प्यार परिवार से नहीं मिलता है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, तो किसी रीजन की वजह से ये एक लड़के से अटैचमेंट में आ जाता है, लेकिन वो भी मैरिड होता है और ये भी मैरिड होती है। अब दोनों मैरिड होते हैं तो रिश्ते कॉम्बिनेशन बिल्कुल एकदम अच्छा हो जाता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये पहले से कॉलेज के फ्रेंड थे, लेकिन बाद में दोनों में रिलेशनशिप बन गया शादी के बाद। अब लड़की का जो लेवल था इस लड़के से इतना ऊपर था, कमाल की बात। अब ये लड़का डाउन था थोड़ा। अब रिश्ते बने, दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते हुए। लड़की पहले बहुत ईमानदार थी, पता नहीं जीवन में क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी, ये इस लड़के के साथ इमोशनल अटैचमेंट में आ जाती है, बाद में फिजिकल भी हो जाते हैं और चीज़ें बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती हैं। ये लड़की, कमाल की बात, ये महिला इस लड़के को कई बार ज़बरदस्ती करके रिश्तों में रोक चुकी थी और ये लड़का इससे इतना इरिटेट हो गया था, इतना इरिटेट हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि आज इस लड़के ने इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल मिट्टी डाल दी है भैया रिश्ते पे। आगे की कहानी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। पिछली बार ये काउंसलिंग मेरे पास आई थी अब 3 महीने पहले, तब मैंने इस महिला को समझाकर सही कर दिया और ये रिश्ता स्मूथली चलने लगा था। इसकी फैमिली भी अच्छे से चलने लगी थी, हस्बैंड के साथ भी बहुत अच्छे से रह रही थी, लेकिन इसके गुस्से ने, इसकी जल्दी ने, इसके दिमाग चलाने ने इस रिश्ते को मिट्टी बनाकर रख दिया है, इस रिश्ते को खाली करके रख दिया है, इस रिश्ते में पागल साबित कर दिया है इस लड़की को। मैंने बताया दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और लड़का थोड़ा पहले झगड़ा करके चला गया था, फिर दोबारा वापस आ गया था। अब रिश्ते को बहुत सारे दिन बीते। अब दोनों में बातें हुई, बातें होने के बाद ये दोनों मिलने के लिए गए, तो मिलने के बाद इस लड़की ने उस लड़के से मिसबिहेव कर दिया, जो लड़के को बहुत बुरा लगा। जिस मिसबिहेव की वजह से वो लड़का इससे दूर हो जाता है, लेकिन मुझे पता था लड़का वापस आ जाएगा, मुझे पता था। मैं इसको रोकता रहा, लेकिन ये जो बेचैनी है ना आपके शरीर की, ये जो बार बार कॉल करने की आदत है ना, ये बार बार उससे बात करने की आदत है, बार बार आप कहते हैं सर मैं उससे बात नहीं करूंगी तो मुझे एंजाइटी होने लगती है, मुझे घबराहट होने लगती है, मैं अकेली टूट जाती हूँ सर, मैं उसके बिना नहीं रह पाती हूँ सर, प्लीज़ कोई रास्ता बताइए। ये जो घबराहट होना, उसके बिना ना रह पाना, उसके बिना ज़िंदगी ना चलाना, ये आपके रिश्ते को मिट्टी में मिला देती है, ये अकेला आपको कर देती है मेरे ब्रदर। यही सब हुआ। ये लड़की परेशान हो गई, जैसे ही इससे थोड़ा दूर गया लड़का, ये लड़की इतना परेशान हो जाती है लेडीज, कि लड़का बात ही नहीं करता इससे। जैसे मिसबिहेव किया, दोनों अपने घर गए, दोनों अलग अलग अपने घर चले जाते हैं। जैसे अपने घर चले जाते हैं, लड़का इससे बात करना बिल्कुल बंद कर देता है, कहते आज के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। मैंने रोकने की काफ़ी कोशिश की कि साइलेंट रहूँ। मैं बार बार रोकता हूँ, जिन लोगों को मैं साइलेंट रहने के लिए बोलता हूँ वो साइलेंट नहीं रह पाते, वो वायलेंट हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते। बहुत सारी काउंसलिंग तो ऐसे मुझसे छूट जाती हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे छूट जाते हैं जो पेमेंट करने के बाद भी वो सब्र रख नहीं पाते, पेशेंस रख ही नहीं पाते हैं। मैं उनको रोकता हूँ, रुक जाओ भैया, रुक जाओ, शांत रहो, एक ट्रीटमेंट देता हूँ, नहीं रुकते। मैंने इसको भी समझाया, अब इसने वही गलती कर दी जो मैं नहीं चाहता था। ये लड़की यानी ये महिला उस लड़के से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है गुस्से में कि आज या तो वो रहेगा या मैं रहूँगी। और जब चली जाती है वहाँ पर उसको उसकी वाइफ मिलती है, दोनों में बहस होती है। बहस होने के बाद लड़का गलती मान लेता है और मानने के बाद लड़का उस रिश्ते को 0 कर देता है। कमाल की बात, वो जो दूसरे लड़के की वाइफ होती वो इसको भी बता देती है, इसके हस्बैंड को। और जब इसके हस्बैंड को भी बता देती है तो भैया रिश्ता और ज़्यादा खराब हो जाता है। अब आज की कंडीशन अगर आप रिश्ते की पूछोगे, आपको लग रहा है रिश्ता बचा होगा? आप बताइए मुझे कमेंट करके, रिश्ता बच रहा होगा?
रिश्ता नहीं बचा है ब्रदर, रिश्ता नहीं बचा है, खत्म हो चुका है। आप जानते हैं खत्म होने का कारण? गुस्सा, पेशेंस ना रखना, जबरदस्ती करना। मैंने यही तो बोला है शुरुआत में कि किसी रिश्ते में जबरदस्ती करके सामने वाले को नहीं रखा जा सकता। जबरदस्ती अगर आप किसी को रखने की कोशिश करेंगे ना, रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा, सेकंडों में पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। लेकिन कौन समझाए आपको? कौन बताए कि सच में ही बहुत बुरा हो रहा है, सच में ही गलत हो रहा है? कौन समझाए? आप सोचते नहीं वो तो कहीं और चला जाएगा। अरे सर, कहीं वो मुझे मेरे बिना जीना ना सीख जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कहीं किसी और के साथ ना फंस जाए, कहीं किसी और से फिजिकल ना हो जाए, वो कहीं किसी और के साथ ना सोने लग जाए। ये जो डर है ना आपका, ये आपके रिश्ते को खोखला कर रहा है। जितना आप अक्लमंद बनते हैं ना, जितना आप चौकीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आप सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। और फिर आप कहते हैं कि सर हमारा पार्टनर तो बहुत खराब है। ये जो रात दिन आपका एफर्ट लगाना, रात दिन पार्टनर को समझाना, रात दिन पार्टनर को रिश्ते में रखने के लिए फोर्स करना कि प्लीज यार रिश्ते में रुक जाओ ना, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात को तो आप समझना ही नहीं चाहते। अरे मेरे पास रहिए ना। ये जो आपका दिमाग है ना, इस दिमाग की आपने दही कर दी है। बार बार इसीलिए समझा रहा हूं, मत समझाइए सामने वाले को। मैंने कहा पिग है ना जो, अगर उसको घर में लाके रखोगे, जोकर को अगर सर्कस के घर में लाके रखोगे ना, घर को सर्कस बनाएगा। अगर आपने अपने फ्रेंड को चुना है तो आपका ही तो है, दिक्कत किसको आएगी? आपको आएगी। ये डोमिनेटेड पर्सनालिटी जो होते हैं ना, ये ऐसा ही कर रहे हैं, टूट रहे हैं रिश्ते। नार्सिस्ट बन चुके हैं आप लोग। सामने वाले को नार्सिस्ट मत कहिए, आप खुद बन चुके हैं। रिश्ते को संभालना है तो सही से वीडियो को देखा करो और सही से फॉलो किया करो। मैं जमीनी बातें आपको बताता हूं, ओरिजिनल बातें बताता हूं, रियलिटी बताता हूं। रील नहीं बताता, मैं रियलिटी बताता हूं। मेरे पूरे चैनल पर देख लेना, एक भी रील आपको नहीं मिलेगी। लोगों के जीवन की दशा मिलेगी और दिशा मिलेगी। मैं नहीं बनाता रील। रील तो आप समझते रील ही होती है, यहां रियल पेश किया जाता है। आया समझ में? अब आगे की बात समझिए, कैसे संभालना है। अगर सेम ऐसी कंडीशन आपके रिलेशनशिप में हो चुकी है, कोशिश करें आप मुझसे बात कर ले, और नहीं भी करना चाहते तो आप वीडियो में देखकर एक एक चीज को डीपली सही कर लेना। पहला पॉइंट, अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है, कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, थोड़ा दूरी बना लेना। और जब आप डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे तो रिश्ता आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा रिश्ता कितना बेहतर हो गया है। इतना बेहतर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। जैसे ही आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सामने वाला इंसान आपसे जुड़ना शुरू हो जाएगा। जितना आप दूरी बनाएंगे, उतना ही वो इंसान आपके पीछे और पीछे आएगा। कैसे? सुन लीजिए। जिस दिन हम रिश्ते में सीरियस होना शुरू हो जाते हैं, उस दिन रिश्ता आपसे ऑटोमेटिक दूर जाना शुरू हो जाता है। उस दिन वो रिश्ता आपसे अलग होना शुरू हो जाता है। जिस दिन आप रिश्ते में बहुत ही डीपली चले जाते हैं, बहुत अंदर तक चले जाते हैं, रिश्ता और खोखला। आपको महसूस भी हुआ होगा, जितना आप पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। जितना आप पार्टनर पर नजर रख रहे हैं, उतना वो गलत कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आपके रोकने से वो रुका रहेगा? किसी दिन आपने शादी कर ली तो आपके चाचा के लड़के के साथ फंस जाएगा। किसी दिन आपने शादी कर ली, आपके मामा के लड़के के साथ फंस जाएगा। किसी दिन आपने शादी कर ली, आपकी बहन के साथ फंस जाएगा। क्या समझाओगे? ऐसे लोगों को जीवन में लाना चाहते हैं क्या? तो ऐसे लोगों को तो सजा दी जा सकती है। मैं तभी तो कह रहा हूं, कैरेक्टर जिनका खराब है वो नहीं संभल पाते, जिनकी नीयत खराब है वो नहीं संभल पाते, जिनका समय खराब है वो संभल जाते हैं। क्या करना है आगे? आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं रिश्ते में।
आप बहुत एफर्ट लगाते हैं, और ये जो एफर्ट आप रात दिन लगा रहे हैं ना, रिश्ते को खोखला कर रहे हैं। रिश्ते में कुछ छोड़ा है क्या? आज आप कहेंगे कि सर मैं हाथ पे हाथ रखे बैठा रहूं। हाँ, बैठे रहो। मैं कहता हूं हाँ, बैठे रहो। जितना आप हाथ पर हाथ रखकर बैठोगे उतना रिश्ता आपके पास आएगा। जितना आप रिश्ते के पीछे दौड़ोगे उतना रिश्ता और दूर जाएगा। यही मैं आपको समझाना चाहता था, यही चीज़ें मैं आपके दिमाग में डालना चाहता था, लेकिन नहीं। कौन समझाए आपको? आप तो खुद में अक्लमंद बन रहे हैं ना। अब तो खुद में ही बहुत एटीट्यूड वाले बंदे हैं। अब तो खुद में ही बहुत धुएंधार बैटिंग करने वाले बैट्समैन हैं। और जो तेज बैटिंग कर रहे हैं, कहाँ रन बना पा रहे हैं, कहाँ टिक पा रहे हैं पिच पे? टिक गए एक आधी बार, भाग जाते फिर निकलकर। वही टिक पाते हैं जो पेशेंस रखते हैं रिश्तों में। जो लोग पेशेंस रिश्तों में रखते हैं ना, उनके साथ कभी कुछ नहीं होता है, उनके साथ कुछ भी नहीं बिगड़ता। समझ गए मेरी बात को? अब दूसरी बात मेरी समझना, एफर्ट लगाना बंद, और रिश्ते में ज़्यादा दिमाग लगाना भी मेरे भाई बंद कर दीजिए। दिमाग पता आप कैसे लगाते हैं? अरे यार, आपके साथ क्या हो रहा है? ये कौन था? तू किसके पास बैठी थी? ये रात के 12 बजे तक तू ऑनलाइन होकर क्या करती है? ये रात के 1 बजे तक वो ऑनलाइन होकर क्या करती है? अरे सर, हम तो समझाएंगे, और नहीं समझाएंगे तो गलत कर देगी। किसने कहा? आप सोच रहे हैं कि रोकेगी वो रुक जाएगी? आप दिमाग से निकाल देना कि आप रोकेंगे वो रुक जाएगी। वो दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेगी, वो दूसरा मोबाइल ले लेगी। क्या करोगे? वो छोटा मोबाइल ले लेगी बात करने के लिए। क्या करोगे? जिस दिन उसको खुद ठोकर लग गई, वो आपके सामने रोने लगेगी। आया समझ में? अब आगे की बात समझना। आप कहेंगे सर उसने गलत किया, लेकिन मैं माफ़ी भी तो मांग ली है ना मुझसे। सही बात सर, जैसे मैंने उसको देखा और चेक किया वो किसी से बात कर रही थी, और सर उसने माफ़ी तो मांग ली है ना, अब तो माफ़ कर देना चाहिए। हाँ, माफ़ी मांग ली है, गलत किया है उसने, आपको पता है ना, उसको एहसास भी है अपनी गलती का। यही तो कहना चाह रहे होंगे, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं है। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूं। उस इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं है, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। आप कहेंगे सर कैसे? आपने ही तो पकड़ा है उसको, वो तो कर ही रही थी। कमाल की बात सुन लीजिए, आपने ही तो पकड़ा है, वो तो कर ही रहा था। और जब आपने आज पकड़ लिया उसको, वो आज आपको कहता है सॉरी यार, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आज के बाद अगर मैं दिख गया आपको, तो फिर जो भी आपका मन करे वो करना। सही बात। यानी मैं दिख गया, यानी आपने तैयारी कर ली है कि दोबारा मैं नहीं दिखूंगा। गलती का एहसास आप जानते हैं कब होता है? जब आप खुद गलती करो और खुद जाकर अपनी गलती को एक्सेप्ट करो कि यार मैंने इस रिश्ते में रहते हुए ये गुनाह किया था, और इस गुनाह की सजा आप मुझे दो। आपको नहीं पता था, लेकिन मैंने ये गुनाह किया था, ये मैंने पाप किया था, ये मैंने आपके साथ चीटिंग की थी, ये धोखा किया था, ये सच में धोखा था सर, प्लीज यार मुझे माफ कर दो। और रोए आपके सामने, आपको कहे, वो है गलती का एहसास। अगर आप किसी को पकड़ रहे हैं, जब इंसान पकड़ा जाता है ना किसी रिश्ते में, आप जानते हैं अगर चोर को चोरी करते हुए आप पकड़ लेंगे ना, तो वो कहेगा कि भैया मैं दान के पैसे भी कभी नहीं चोरी करूंगा, मैं दान का पैसा भी नहीं लूंगा, यहां तक कि कस्में खा लेगा। जितनी आप कहोगे सारी कस्में खा लेगा, लेकिन गलत जरूर करेगा। जब तक वो खुद ठोकर ना उसको लगे, जब तक खुद वो खड्डे में ना गिरे, तब तक उसको एहसास नहीं होगा, तब तक वो गलती नहीं मानेगा। आया समझ में अब आपको? या नहीं आया तो आ जाएगा मेरे भाई। ये जो गलती आप करते जा रहे हैं ना, करते जा रहे हैं, इनको बंद कर दो, इनको छोड़ दो गलतियों को। जिंदगी तबाह हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। इसलिए मैं कहता हूं शांत और साइलेंट रहो, रिश्ते संभल जाएंगे।
तो इसलिए बार बार मैं कह रहा था, उस इंसान को सजा दी जा सकती है आपके साइलेंट रहने से, आपके शांत रहने से। ये सॉल्यूशन है दोस्तों। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर स्ट्रॉन्ग टिप्स के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।